सैंडलवुड पब्लिकेशन बुक 4 चैप्टर 5। सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है मदर टेरेसा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ का उद्देश्य। मदर टेरेसा के विषय में जानकारी देना। मदर टेरेसा को मदर क्यों कहा जाता है? जरा सोचिए। मदर टेरेसा के दिल में सबके लिए माँ जैसी ममता थी। उनमें विनम्रता, सादगी और प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के नाम कर देने वाली मदर टेरेसा ही एकमात्र महिला थी। तो बच्चों, इस अध्याय में हम जानेंगे मदर टेरेसा के बारे में, क्यों उन्हें मदर के नाम से जाना जाता है, वो कितनी विनम्र महिला थी, उनके मन में भावनाएं कैसी थी, सादगी और प्रेम की। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को उत्तरी मैसेडोनिया में हुआ था। इनका नाम एग्नेस गोंजा बोयाजीजू था। इनके पिता निकोला बोयाजू एक साधारण व्यवसायी थे और यीशु के अनुयायी थे। 1919 में पिता की मृत्यु के बाद माता ने पाल पोस कर बड़ा किया। तो हमने देखा कि मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 में हुआ था। और इनका असली नाम क्या था? इनका नाम एग्नेस गोंजा बोयाजीजू था और इनके पिता का नाम निकोला बोयाजू था और वो एक साधारण व्यवसायी थे, यानी कि साधारण बिजनेसमैन थे। और उनकी मृत्यु के बाद उनकी माता ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया था। ममता की मूरत मदर टेरेसा बचपन में गोल मटोल और गोरी गुलाबी थी, अतः उन्हें एग्नेस नाम से ना पुकार कर गोंजा के नाम से संबोधित किया जाता था। गोंजा का अर्थ होता है फूल की कली। गोंजा के बड़े भाई लाजर को मिठाई, केक, पेस्ट्री, चॉकलेट आदि खाने का बड़ा शौक था। माता जी द्वारा मिले अपने हिस्से से संतुष्ट ना होकर लाजर सदैव मिठाई चुराने की ताक में रहते थे। जब माता जी सोने के लिए अपने शयन कक्ष में चली जाती तो लाजर चुपचाप दबे पांव रसोई में घुस जाते। केक, पेस्ट्री, चॉकलेट आदि चुराकर खा जाते थे। जब कुछ और नहीं मिलता तो जैम चुराकर ही चाट जाते थे। पीछे पीछे बड़ी बहन भी चली जाती थी। वे दोनों अपनी छुटकी बहन को भी चोरी से सम्मिलित करना चाहते थे, परंतु बालिका गोंजा को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि माताजी ने एक दिन बातों ही बातों में कहा था, छिपकर किया हुआ काम अनुचित है। देवता अपनी 1000 आंखों से सर्वत्र देखता रहता है। बालिका गोंजा अपने बड़े भाई बहन के साथ चोरी में कभी शामिल नहीं हुई। तो हमने देखा कि मदर टेरेसा के जो भाई थे वो कैसे थे, उन्हें मीठा खाने का बहुत शौक था और वो उन्हें जब माँ चॉकलेट वगैरह देती थी तो वो खाते थे और उनका और जब मन करता था वो चुरा के भी खा लेते थे, छिपकर अपने घर से खा लेते थे। तो दोनों भाई बहन छुपकर मीठा खाते थे, लेकिन मदर टेरेसा को भी वो बुलाना चाहते थे, लेकिन उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। क्यों? क्योंकि उनकी माताजी ने कहा था कि जो हमारे भगवान हैं वो हमें देखते हैं, तो हमें ऐसे छिपकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो गोंजा ने एक दिन शनिवार की आधी रात को अपने भाई और बहन को डटकर केक खाते हुए देखकर कहा, माँ कहती है कि यदि सुबह की प्रार्थना में सम्मिलित होना है तो रात्रि के 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। उन दोनों ने उनकी एक ना सुनी। फिर भी गोंजा ने कभी इन बातों की शिकायत अपनी माँ से नहीं की। माँ का कहना था कि शिकायत करना बुरी बात है। बालिका के हृदय पर माता के विचारों का गहरा प्रभाव था। तो हमने यहाँ पे देखा कि मदर टेरेसा ने अपने बड़े भाई बहनों को समझाया कि हमें छिपकर ऐसे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके बड़े भाई बहन उनकी बात नहीं सुनते थे। लेकिन वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जो देखा वो छुपकर खा रहे थे, उन्होंने ये शिकायत जाके अपनी माँ से नहीं कही। क्यों? क्योंकि उनकी माँ ने ये भी कहा था कि किसी की शिकायत करना भी बुरी बात है।
उनकी माँ के जो विचार थे मदर टेरेसा के दिल पे गहरा प्रभाव डालते थे। फिर एक दिन पड़ोस के शरारती लड़के के साथ अपने तीनों बच्चों को खेलते देख माँ को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने एक उपाय सोचा। वे बाजार से सेब की एक टोकरी खरीद लाई, साथ में सड़क पर पड़ा एक सेब भी उठाकर लाई। उसी रात माँ तीनों बच्चों को लेकर बैठ गई। उन्होंने छुटकी गोंजा से कहा, ताजे सेबों के बीचों बीच इस सड़े सेब को रख दो। टोकरी को ढककर एक ओर रख दिया गया। कुछ दिन बाद माँ ने सेब की टोकरी मंगाई। तीनों बच्चों के सामने टोकरी का ढक्कन हटाया गया। टोकरी के सारे सेब सड़ चुके थे। माँ ने समझाया, मेरे प्यारे बच्चों, एक गंदा सेब सारे सेबों को सड़ा देता है। इस प्रकार गंदी आदतों वाला एक बच्चा सबकी आदतें गंदी कर देता है। उस दिन के बाद तीनों बच्चों ने सदैव शिष्ट और शालीन बच्चों के साथ ही मित्रता की। फिर हमने देखा कि उनकी माँ ने जब देखा कि उनके तीनों बच्चे एक पड़ोसी के सबसे शरारती बच्चे के साथ खेल रहे थे, तो उनको चिंता हो रही थी कि वो इसके साथ खेल रहे हैं, कहीं वो भी शरारती ना बन जाए। तो इसलिए उनकी माँ ने एक उपाय सोचा कि वो बाजार से सेब लेके आई और उसमें से एक सेब उन्होंने वो उठाया जो सड़क पे पड़ा हुआ था। फिर उन्होंने मदर टेरेसा को बोला कि जाओ सारे सेबों को एक टोकरी में जाके रख दो। और मदर टेरेसा ने जाके रख दिया। फिर अगले दिन जब उन्होंने देखा टोकरी खोल के कि वो जो सारे ताजे सेब थे वो एक सड़े हुए सेब के कारण सारे सेब सड़ गए थे, तो उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि देखो, एक सड़े हुए सेब के कारण सारे ताजे सेब सड़ गए, तो हमें ऐसे इंसान से दोस्ती करनी चाहिए जो अच्छा होता है, क्योंकि एक इंसान के कारण हम पे भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। फिर उस दिन के बाद से तीनों बच्चों ने ये ठान ली कि हम अच्छे लोगों से मित्रता करेंगे। इसी के साथ आज का ये अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।